दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा कथन है, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में ने स्वीकार किया था। तीसरा कथन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्यतः इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो कौन सही है? इसमें आपके तीनों ही सही हैं। पहले कथन के बारे में लिखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, जिससे संविधान के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए। सेकंड कथन कौन सा है इसका? इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो जी हाँ, इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तीसरा कथन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्यतः इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो जी हाँ, हमारे आज की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है मुख्य रूप से इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक संशोधित और विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण नहीं किया गया प्रावधान कौन सा है? कौन सा प्रावधान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण नहीं किया गया? तो वो है आपका मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए का जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है। और कौन कौन से हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से? हमारे संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाएं ली गई हैं, जिनमें कौन क्या 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 शामिल है आपका? संघीय न्यायालय। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो बाद में हमारा उच्चतम न्यायालय बना। लोक सेवा आयोग भी हमारा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल का पद भी, राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था का ढांचा भी इसी अधिनियम से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है? पहला कथन है, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। दूसरा कथन है आपका, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामलों में ही रिट जारी कर सकता है। तो इसमें आपकी केवल एक और दोनों, जो अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 32 है, वही सही है। अनुच्छेद 226 आपका गलत है। तो पहला कथन क्या है आपका? अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। न्यायपालिका, जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करता है। यह अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार है। दूसरा कौन सा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। जो जो संवैधानिक, जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी अध्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। तीसरा कथन कौन सा है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामलों में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि गलत है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये शक्ति केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? धन विधेयक के संबंध में जो आपका मनी बिल है, कौन सा कथन सही है? वो है, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है कि ये मनी बिल है या नहीं। जो इसका अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 110 3 भाग 3 के तहत यदि यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन सा संविधान जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को? तो हो गया 42वां 42
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा? भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए। भाग 4 जोड़ा गया, भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल संरचना सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? किस वाद में प्रतिपादित किया गया मूल संरचना सिद्धांत? तो वो क्या गया? केशवानंद भारती वाद। कौन सा? केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले, ये कब हुआ था? 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 जज जो कि पीठ ने 7-6 के बहुमत की, 7 ने कुछ कहा, 6 ने कुछ कहा, मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के उस मूल ढांचे या मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बताने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? कौन सी है वो अनुच्छेद जिसमें नागरिकता संबंधी कानून है? तो वह अनुच्छेद 11। कौन सा? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 11 विशेष रूप से संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1995, कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1995 पारित किया, जिससे समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश से ली गई है संविधान समवर्ती सूची की प्रेरणा? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो कनकरेंट लिस्ट है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह आदि। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? जो जीएसटी लाया गया तो कौन से संविधान में संशोधन किया गया? तो वो किया गया 101। कौन सा? 101। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये कब और कौन सा कब किया गया? 2016। और कहाँ किया गया? 101 में। इसके तहत एक देश एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद जैसे 246A, 269A और 279A जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? तो वो थे BN राव। कौन थे? BN राव। क्या नाम था? सर बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। सर BN राव को 1946 में बनाया गया संविधान सलाहकार। 1946 में 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उन्होंने संविधान का शुरुआती पहला प्रारूप तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिस पर बाद में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला वाद कौन सा है? कौन सा वाद है जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है? वो है KS पुट्टुस्वामी। कौन है? KS पुट्टुस्वामी वाद। न्यायमूर्ति, ये कौन थे? ये न्यायमूर्ति, मतलब ये जज थे, न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बनाम भारत संघ 2017। कब? 2017 के ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई कि 21 वर्ष
से हटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान की आयु वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो वो की गई 61वें, कौन सा 61 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो 1989 में लागू हुआ के द्वारा भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनावों में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में कौन से अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। जो राज्यसभा है वो मनी बिल को अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है। दूसरा कथन है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। और तीसरा क्या है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, वो धन विधेयक को अधिकतम मैक्सिमम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। यदि वह 14 दिनों के भीतर इसे वापस नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली अप्रूव मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, उसे केवल पास करने के लिए दिया जाता है। धन विधेयक मनी बिल को, उसमें वो केवल संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिश हो सकती है कि आप इसमें ये जोड़ दो या फिर घटा दो। वह केवल अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को लोकसभा को वापस भेज सकती है। तीसरा कथन है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन लोकसभा जो राज्यसभा ने सिफारिश की है, जो रिकमेंडेशन दी है, वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वीकार करे या ना करे, उसकी मर्जी। यदि लोकसभा कोई सिफारिश मान लेती है तो विधेयक संशोधित रूप से पारित माना जाता है, और यदि नहीं मानती तो वह मूल रूप में ही पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को अधिक सुदृढ़ किया। भाई मूल संरचना सिद्धांत पहली पारित हो चुका गोरखनाथ विवाद में, लेकिन जो दूसरा हुआ वो अधिक सुदृढ़ किया। वो कौन से वाद में किया, मिनर्वा मिल्स वाद। ये 1980 में हुआ था। कब, 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद। यदि मूल संरचना सिद्धांत को 1973 के गोरखनाथ केशवानंद भारती 1973 में केशवानंद भारती में वाद में प्रतिपादित किया था, लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे और अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और मजबूत किया। इस वाद में न्यायालय ने संसद द्वारा दिए गए 42 संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अमान्य कर दिया, जिसमें संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने का प्रयास किया गया था। क्या दिया गया था कि संसद के बाद असीमित शक्ति हो, उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है और यह सीमित शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति को असीमित नहीं कर सकती। न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना के प्रमुख स्तंभ है। जो गोरखनाथ विवाद क्या था, वो जो 1968 में हुआ था, इसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। कि संविधान संशोधन हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में है, ये आपके अनुच्छेद 368 में। किसमें, 368 में। भारतीय संविधान के भाग 20, कौन सा भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसके तहत संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य के विधान मंडलों का अनुसमर्थन। यह प्रावधान किससे लिया गया, यह प्रावधान आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कौन सा, संविधान में संशोधन करना कि 3 तरीके से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य के विधान मंडलों का अनुसमर्थन। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये
प्रावधान। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये MCQs के वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आपको ये MCQs ये वीडियोस कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।